रजत, आ गए आप? अच्छा हुआ जो आप आ गए। चलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। आकांक्षा और उसका पति काफी गरीब थे। चपरासी की नौकरी करके रजत जैसे तैसे करके अपने घर की रोजी रोटी चला रहा होता है। पर ऐसे ही एक दिन रजत काम पर से जल्दी आ जाता है और अपने पति को देख आकांक्षा उसके लिए खाना लगाती है। रजत जी, क्या हुआ? आज आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? माँ, ये क्या आज भी तुमने दाल चावल बनाया है? इस बार भी सब्जी नहीं बनाई। आखिर हम सब्जी कब खाएंगे? पिछले 10 दिनों से तो तुम बिना सब्जी के खाना बना रही हो। राजू बेटा, तुम जानते हो ना, इस महीने पापा को सैलरी नहीं मिली। थोड़ा सब्र रखो, जब पापा को सैलरी मिल जाएगी तब मैं तुम्हारे लिए रोज थोड़ी सी सब्जी बना दूंगी। रहने दो आकांक्षा, राजू अभी बच्चा है, उसे डांटने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें कल 200 रुपए दे दूंगा, तुम जाकर थोड़ी सी सब्जी ले आना। वो सब तो ठीक है, पर आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आप इतने दुखी क्यों हो। सब ठीक तो है ना? आकांक्षा, मैं क्या बताऊं, मेरे मालिक का काम सही नहीं चल रहा है। उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर आ चुकी है और तुम तो जानती ही हो ना, अगर मालिक की कंपनी बंद हो गई तो मैं भी बेरोजगार हो जाऊंगा। आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप आराम से खाना खा लीजिए। आकांक्षा के कहने पर रजत चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जब मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता है तो आकांक्षा भी अपने बेटे की जिद पर सब्जी लेने लगती है, पर वो सब्जियां कुछ ठीक नहीं होती। अरे भैया, ये सब्जी तो बासी है और फिर भी तुम इतनी महंगी सब्जियां दे रहे हो। कुछ तो रेट कम करो सब्जी का। यहाँ पर और भी तो लोग हैं जो मेरी सब्जियाँ ले रहे हैं। वो तो सब्जियों में कोई कमी नहीं निकाल रहे। एक बस तुम ही हो जो सब्जियों में कमी निकाल रही है। सब्जियाँ तुम्हें लेनी है तो लो, और अगर इतना ही ताजी सब्जी खाने का शौक है ना तो अपने घर में ही उगा लो। भैया, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी सब्जियां। आकांक्षा वो बासी सब्जी पसंद नहीं करती है और इसीलिए वो सब्जी नहीं खरीदती। पर ये देखकर राजू रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, तुमने आज फिर से जानबूझकर सब्जी नहीं ली। अगर आज तुमने मुझे खाने में सब्जी नहीं दी ना तो मैं भूखा रह जाऊंगा, पर खाना नहीं खाऊंगा। राजू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही किया वो सब्जी ना लेकर। अगर मोहल्ले की सारी औरतें ऐसा करें तो वो सब्जी वाला इतना भाव ना खाए। आकांक्षा बहन, तुम चिंता मत करो। मैंने अपनी छत पर थोड़ी सी सब्जियां उगाई है, मैं तुम्हें वो सब्जी दे दूंगी। तुम राजू के लिए वही बना देना। रीना के कहने पर आकांक्षा सब्जी लेने के लिए उसके घर जाती है तो वो देखती है कि रीना ने अपने घर की छोटी सी छत पर टमाटर और लौकी की खेती करी हुई थी। ये देखकर आकांक्षा भी दिमाग में अपनी छत पर सब्जी उगाने का आइडिया ले आती है और वो रीना से कहती है, अरे वाह बहन, तुमने अपनी छत पर सब्जी उगाई है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने छत पर सब्जियों की खेती कैसे की? मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अपने घर की छत पर थोड़ी सी सब्जियों की खेती कर लूँ। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। मैंने तो जब से अपने घर की छत पर सब्जियों की खेती की है तब से तो मैं बाहर से बहुत ही कम सब्जी लेती हूँ। मैं तुम्हें कुछ सब्जियों के बीज दे दूंगी, तुम अपने घर की छत पर सब्जी उगा लेना। इन सब्जी वालों की सब्जियां सही नहीं होती। आकांक्षा रीना से कुछ सब्जियों के बीज और एक छोटी सी लौकी लेकर घर आ जाती है। क्योंकि लौकी काफी छोटी थी इसीलिए सभी के लिए वो सब्जी बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और सब्जी सभी को खाने को मिले इसीलिए आकांक्षा उसमें पानी मिला देती है। पानी वाली सब्जी देखकर एक बार फिर राजू का मुंह बन जाता है और राजू मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, तुमने गली में भी सब्जी नहीं ली और आंटी ने जो तुम्हें सब्जी दी तुमने उसकी इतनी गंदी सब्जी बनाई है। ये पानी वाली सब्जी नहीं खानी मुझे। आकांक्षा, ये क्या सुन रहा हूँ मैंने तो तुम्हें सब्जी के लिए पैसे दिए थे ना, फिर तुमने सब्जी क्यों नहीं ली? रजत, गली में जो सब्जी बेचने वाला आया था उसकी सारी सब्जियां खराब थी और वो बहुत महंगी सब्जी दे रहा था, इसीलिए मैंने वो सब्जियां नहीं ली। पर तुम जानते हो, रीना ने अपने घर की छत पर सब्जियों की खेती की है और उसने मुझे कुछ सब्जियों के बीज भी दिए हैं। तुम बस कल थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ जाना। मैंने सोच लिया है मैं भी अपने घर की छत पर सब्जियों की खेती करूंगी और फिर हम लोग रोज सब्जी खाएंगे। राजू बेटा, बस कुछ दिन की दिक्कत है, उसके बाद मैं तुम्हें रोज सब्जियां दूंगी। आप चुपचाप सब्जियां खा लो। राजू बेटा, सुना तुमने?
अब तुम्हारी माँ छत पर सब्जियों की खेती करेगी, फिर तुम जितना दिल चाहे उतनी सब्जियां खाना। अपने माता पिता की ये बात सुनकर राजू खुश हो जाता है और चुपचाप खाना खा लेता है। जिसके बाद अगले ही दिन रजत एक छोटे से ठेले पर मिट्टी भरकर लाता है और आकांक्षा उन मिट्टी को छत पर फैला देती है और थोड़ा सा खाद लेकर आती है और उन मिट्टी में रीना द्वारा दिए गए बीजों को डाल देती है और हर रोज छत पर जाकर डाले हुए बीजों में पानी देती है, जिस वजह से कुछ ही दिनों में माँ ये देखो, आपने जो सब्जियों की खेती करी थी ना, वो पौधों के रूप में पनप चुके हैं। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। अब मुझे इन पौधों का अच्छे से ख्याल रखना है ताकि ये जल्द से जल्द हमें हरी हरी सब्जियां दे सके। अब आकांक्षा अपनी सब्जियों का खास ख्याल रखती है और समय समय पर खाद और पानी देती है, जिस वजह से आकांक्षा की छत पर हरी भरी सब्जियों की फसल लहराने लगती है। माँ अब तो हमारी छत पर भी सब्जियां हो गई हैं। आज तो तुम ताजी ताजी सब्जियां बनाओगी ना, जिससे मैं पेट भर कर खाऊंगा। हाँ बेटा, अब तुम रोज ताजा सब्जी खाना, वो भी पेट भर के। चलो अब हम आज की सब्जी बनाने के लिए कुछ गोभी, टमाटर, मिर्च तोड़ लेते हैं। तुम्हारे पापा भी बस आते ही होंगे। आकांक्षा खुशी खुशी अपने बेटे के साथ कुछ गोभी, टमाटर, मिर्च तोड़कर नीचे आती है। बहुत दिनों के बाद ताजी सब्जी बनाती है। कुछ देर के बाद जब रजत घर आता है तो घर में सब्जी देखकर आज उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह, आज तो इतने दिनों बाद सब्जियां खाकर मजा ही आ गया। आज लग रहा है कि मैंने पेट भरकर खाना खाया है। हाँ पापा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ तुम मेरे लिए कल सुबह भी लंच में सब्जी ही पैक कर देना। राजू बेटा, अब तुम्हें सब्जी के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सुबह शाम दोनों टाइम मैं सब्जी ही खिलाऊंगी, क्योंकि अब तो मैंने खुद सब्जियों की छत पर खेती जो करनी शुरू कर दी है। रजत जी, एक बार आप भी अपनी खेती देखो, बड़ी सुंदर फसल उगी है और इतनी फसल हुई है सब्जियों की कि मैं कुछ सब्जियां बेच भी सकती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ छत के छज्जे पर आलू और पालक की खेती कर लूं और कुछ सब्जियां भी बेच लूं। इस तरह घर में थोड़ी आमदनी भी बढ़ जाएगी और आपको मदद भी मिल जाएगी। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे काम का भरोसा नहीं है। 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और मेरी नौकरी कब चली जाए कुछ पता नहीं है। अगर तुम छत पर सब्जियों की खेती करो और उन्हें बेचो तो इससे हमारा फायदा हो सकता है। इस तरह रजत और आकांक्षा छत पर सब्जियों की खेती करने का फैसला करते हैं और कुछ सब्जियां तोड़कर मोहल्ले में बेचते हैं और उनसे मिले पैसों से अपने घर के छत पर छज्जे पर भी कुछ नई सब्जियों की खेती करते हैं। माँ मैं खाद और पानी ले आया हूँ, आप बताओ क्या करना है। खेती करने में क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूँ? नहीं बेटा, सब्जियों की खेती और सिंचाई दोनों ही मैं कर लूंगी। तुम बस कुछ बैंगन तोड़ लो, आज बैंगन का भरता खाएंगे। और हाँ, कुछ गोभी, टमाटर भी तोड़ लेना। पीछे गली में एक सेठानी रहती है, उसने कहा है कि मैं रोज अगर उसे सुबह ताजी सब्जी देने आऊंगी तो वो बदले में मुझे 500 रुपए देगी। इस तरह आकांक्षा अपने घर की छत पर ही खाली समय में बैठकर सब्जियों की खेती करती है और बड़े बड़े घरों में जाकर सुबह शाम ताजी सब्जी देती है और बदले में दिन के 1500 कमा लेती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन रजत मुंह लटकाए घर आता है। क्या हुआ रजत जी, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? अब तो हमारा सब्जियों का काम भी अच्छा चल रहा है, घर पर ताजी सब्जियों की खेती भी लहरा रही है, फिर आपके माथे पर ये परेशानी की शिकंज कैसी? आकांक्षा, मेरे मालिक का ऑफिस बंद हो चुका है और मैं बेरोजगार हो गया हूँ। पर उन्होंने बोला है कि 1-2 महीने बाद कंपनी दोबारा चालू होगी, लेकिन मुझे चिंता ये सता रही है कि 1-2 महीने तक घर कैसे चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। आप भूल गए जब तक मैंने घर पर सब्जियों की खेती नहीं की थी तब तक हम कैसे घर चला रहे थे। अब तो हमारी छत पर सब्जियां हैं, उन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर सकते हैं। बस 2 ही महीने की तो बात है, क्या पता 2 महीने बाद सब अच्छा हो जाए। आकांक्षा की बातें सुनकर रजत को थोड़ी हिम्मत मिलती है और अगले दिन से वो भी आकांक्षा के साथ छत पर बैठकर सब्जियों की खेती करता है और बड़े बड़े घरों में जाकर सब्जियां बेचता है, जिस वजह से उनकी कमाई अच्छी चलने लगती है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और रजत के पास उसके मालिक का कॉल आता है और रजत को उसकी 2 महीने की सैलरी और नौकरी दोबारा मिल जाती है। आकांक्षा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं।
अब मैं अपनी चपरासी की नौकरी करूंगा और तुम अपनी सब्जियों का कारोबार करना। सब कुछ अच्छा होगा। अब इस तरह उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है और इसी तरह आकांक्षा छत पर सब्जियों की खेती करके अपना सब्जियों का कारोबार करती रहती है और वहीं रजत वही अपनी चपरासी की नौकरी करता है।